हेलो एवरीवन, टुडे वी डिस्कस डिज़ाइन बेस्ड ऑन रिलायबिलिटी। किसी भी प्रोडक्शन के अंदर या सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिलायबिलिटी बेस्ड ऑन डिज़ाइनिंग की बात की जाए तो ओवरऑल आपका कोई भी प्रोडक्ट जो हम डिज़ाइन करते हैं उन्हें हम जितने भी पार्ट्स ऑफ डिज़ाइन स्टेप्स में डिवाइड करते हैं, ओवरऑल हर डिज़ाइन स्टेप के अंदर हम एक बेसिक रिलायबिलिटी डिज़ाइन अप्लाई कराते हैं। डेट मीन्स हम हर एक डिज़ाइन स्टेप पर ये एनालाइज करते हैं कि जो भी आपका पर्टिकुलर टूल है या जो प्रोसीजर हम अप्लाई करा रहे हैं दे आर रिलायबल और प्रोडक्ट और नॉट। दैट मीन्स हर बेसिक स्टेप के अंदर रिलायबिलिटी बेस्ड ऑन डिज़ाइन फॉलो किया जाता है। नाउ फर्स्ट वन पॉइंट इज इंट्रोडक्शन। अभी करेंटली टाइम में जितनी टेक्नोलॉजी में इंक्रीमेंट आ रहा है, मोर देन प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट आ रही हैं, उन सभी केसेस में जो हमारा प्रोडक्शन है वो हायर टू हायर है, तो उस केस में एक बेटर परफॉर्मेंस चाहिए हमें हर प्रोडक्ट से, और प्रोडक्ट के आइडेंटिफाई एक सिंगल पार्ट से। दैट मीन्स दे ऑल्सो हैव हायर रिलायबल। तो ओवरऑल जो हमारी ट्रेडिशनल डिज़ाइन है वहाँ जो हम रिलायबिलिटी डिज़ाइन प्रोसीजर यूज़ करते हैं, मटेरियल प्रॉपर्टी, डायमेंशन, स्ट्रेंथ, ओवरऑल ये सारे रैंडम वेरिएबल्स जो होते हैं उन सारे केस में, तो मैथमेटिकली एक प्रोबेबिलिटी मॉडल है जिसके अंदर हम इसे यूज़ करते हैं डिज़ाइन रूल के साथ में। बट उस केस में क्या होता है, वहाँ हमें स्टैटिक थ्योरी, स्ट्रेंथ थ्योरी, फॉर्मूला और प्रोबेबिलिटी सभी यूज़ करना पड़ेंगी। तो उस केस की जगह अगर हम एक ऑप्टिमिस्टिक डिज़ाइन से डायरेक्ट कैलकुलेट करें डिज़ाइन पैरामीटर का यूज़ करके तो दे हैव बेटर रिजल्ट, तो यहाँ हम वही यूज़ करते हैं। नाउ सेकंड इज द डेवलपमेंट स्टेटस ऑफ रिलायबिलिटी डिज़ाइन ऑफ मैकेनिकल प्रोडक्ट्स। दो फॉर एग्जांपल अगर मैकेनिकल पार्ट गियर या गियर रिड्यूसर हैं, या आपका कोई भी आपका ट्रांसमिशन पावर प्लांट, ट्रांसमिशन से रिलेटेड कोई भी आपका एक कोई भी आपका एक एलिमेंट्री पार्ट है, तो वहाँ हम ऑप्टिमाइजेशन डिज़ाइन यूज़ करेंगे, दे गिव बेटर रिलायबल रिजल्ट, और ये इजीली हमें रिलायबल रिजल्ट देगा। तो जितनी भी हमारी प्रॉपर्टी होती हैं, कोई भी प्रॉपर्टी हमें फाइंड आउट करनी हो मैकेनिकल प्रोडक्ट के अंदर, तो वहाँ हम ऑप्टिमल डिज़ाइन यूज़ करेंगे मैकेनिकल प्रोडक्ट्स के लिए, क्योंकि दे हैव मोर देन रिलायबल एज कम्पेयर टू जो हमारी ट्रेडिशनल मशीन कम प्रोडक्ट्स थे उसके कंपेयर में। तो यहाँ जो हमें परफॉर्मेंस मिलेगी वो ज़्यादा बेटर रहेगी। ओके, नाउ द एडवांटेज ऑफ हाई रिलायबिलिटी मैकेनिकल प्रोडक्ट्स। अगर हाई रिलायबल मैकेनिकल प्रोडक्ट्स की बात करें तो फर्स्ट वन इट्स इम्प्रूव द यूजेज ऑफ रेट ऑफ प्रोडक्ट। जो हमारा रिलायबिलिटी होती है, आप पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कितनी टाइम यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी डैमेज। दैट मीन्स ओवरऑल उसकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी इंक्रीज करना, दे हैव बेटर टू इंक्रीज फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ताकि जो हमारी रिलायबिलिटी है पर्टिकुलर किसी प्रोडक्ट या टूल की वो हम बढ़ा पाएँ। अगर बात की जाए रिलायबिलिटी ऑप्टिमाइजेशन डिज़ाइन ऑफ मैकेनिकल प्रोडक्ट्स की, तो दे ऑल्सो हैव इंक्रीज। दैट मीन्स ओवरऑल रिलायबिलिटी के अंदर हम करते क्या हैं, जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है, आप पर्टिकुलर कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सिंगल टूल को हम डिज़ाइन करेंगे तो जो आपके डिज़ाइन एनालिसिस के लिए बेसिक स्टेप्स होंगे, हर एक सिंगल स्टेप में हम अप्लाई कराएंगे डिज़ाइन ऑफ रिलायबिलिटी प्रोसीजर, एक ऑप्टिमाइजेशन डिज़ाइन का रिजल्टेंट निकालेंगे, जिससे प्री एनालिसिस हो जाएगा कि उस पर्टिकुलर टूल की या उस पर्टिकुलर सिंगल पार्ट की रिलायबिलिटी क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम उसे यूज़ कर पाएंगे। नाउ द डिज़ाइन फीचर ऑफ मैकेनिकल पार्ट। अगर मैकेनिकल पार्ट के लिए डिज़ाइन फीचर की बात करें तो दे हैव कवर ओवरऑल मैकेनिकल प्रॉपर्टी, स्ट्रेस, स्ट्रेंथ, ओवरऑल जितनी भी हमारी प्रॉपर्टी होती हैं वो सभी इसके अंदर कंबाइन अप हो जाएंगी। और अगर बात की जाए इंटीग्रेशन ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी डिज़ाइन की, तो जो भी हमारी रिलायबल रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसके अकॉर्डिंग हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं ऑप्टिमाइजेशन रिजल्ट आने के बाद में, तो दे गेट बेटर क्वालिटी एंड क्वांटिटी टू बी अचीव फॉर बेटर रिजल्ट। सो दिस इज आवर ओवरऑल बेसिक स्टेप्स फॉर रिलायबिलिटी। तो गाइस हमने किया क्या है, ओवरऑल हमने यहाँ ऑप्टिमाइजेशन मेथड यूज़ की है फॉर अचीव बेटर रिलायबिलिटी ऑफ मशीन पार्ट।